नमस्कार दोस्तों साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो चुका है बजट का ऐलान। 2025 में आवास योजना का लाभ मिलेगा करोड़ों परिवारों को। तो शुरू करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि 2025 में सर्वे हुआ है, ऑनलाइन सर्वे हुआ है। और जो बाकी परिवार है उनका लिस्ट में नाम कैसे जुड़ पाएगा। लिस्ट में नाम करोड़ों परिवारों ने अपना जुड़वा चुके हैं। उन्हें आवास का लाभ कैसे और कब मिलेगा, तो आज हम इस जानकारी पर चर्चा करते हैं। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र से हो या आप शहरी क्षेत्र से हो, किसी भी राज्य से हो, आवास योजना का बजट 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल से बजट जो बताया गया था, करोड़ों की राशि आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई है। आवास योजना के तहत 2025 से ही आवास का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आवास के तहत जिनका पहले नाम जुड़ा है, आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, अगर आपका नाम आवास के तहत ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन हो चुका है, तो आपको लाभ पहले मिलेगा। पात्रता की जांच के बारे में बताया जाए तो पात्रता की जांच में भी काफ़ी संशोधन किया गया। फर्स्ट बैठक कैबिनेट में जब शुरू हुई थी, उसके अंतर्गत पात्रता में भी बहुत ही संशोधन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी बहुत ही संशोधन किया गया और आवास के तहत काफ़ी सारे गरीब परिवार जो आवास के तहत पात्रता योग्यता रखते हैं, उनके लिए भी बहुत संशोधन किया गया। तब जाकर 2 करोड़ परिवारों का टारगेट बताया गया। 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवास योजना की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि पक्का मकान बनाने का सिर्फ आप ही का सपना नहीं है, केंद्र सरकार मोदी सरकार का भी है कि हर गरीब परिवार का मकान भी पक्का छत वाला हो। आवास योजना के तहत करोड़ों परिवारों को आवास का लाभ मिल चुका है, पक्का मकान बना चुके हैं। लेकिन अब उन परिवार की बारी है जो अभी तक आवास के तहत अपना मकान नहीं बना पाए। उन्हें आवेदन करने की प्रक्रिया, जैसे कि 31 मार्च 2025 पूर्ण हो चुकी है, इसमें भी नया अपडेट जारी हो सकता है, दूसरा चरण आ सकता है, क्योंकि और भी परिवार आवेदन करने में रह गए हैं। तो आवास योजना के तहत आवेदन तो हो चुके हैं, आवेदनों का सत्यापन शुरू हो चुका है, लिस्ट अपडेट होने वाली है। लिस्ट अपडेट जैसे ही होती है, उन्हें आवास की पहली किस्त भी मिल जाएगी। देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा राशि बढ़ने का भी अपडेट जारी किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कितनी राशि बढ़ेगी यह नहीं बताया है। ग्रामीण क्षेत्र में राशि बढ़ाने का अपडेट जो 1 अप्रैल बजट में जारी किया है, उसके अंतर्गत राशि बढ़ सकती है। जिन परिवारों ने जनवरी 2025 में ऑनलाइन आवेदन करवाया है, फरवरी में करवाया है, मार्च में करवाया है, उनका आवेदन, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए राशि बढ़ाने का अपडेट जारी हो सकता है अप्रैल माह की लास्ट तारीख तक, क्योंकि जब तक आवेदनों का सत्यापन और लिस्ट अपडेट होगी तब तक आवास योजना की राशि का भी अपडेट जारी हो सकता है। तो आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 2,50,000 रुपये की राशि मिलना चाहिए। काफ़ी सारे प्रस्ताव रखे गए, कैबिनेट में भी बताया गया, राज्य सरकार को भी यह घोषणा पत्र में लिखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 2,50,000 रुपये की राशि मिलना चाहिए। अगर आप भी सहमत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि 2025 में और देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में 2,50,000 का लाभ और 2025 में महंगाई देखा जाए तो जो मकान बनाने की सामग्री होती है, ईंट, सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी, यह आप अगर ख़रीदने जाओगे तो आपको जो पहली किस्त 25,000 रुपये की आती है, उससे सिर्फ एक चीज़, कोई सी एक चीज़ खरीद सकते हो। ईंट, सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी
इसमें से एक चीज़ खरीद सकते हो, एक चीज़ से मकान नहीं बनता। सारी कुछ सामग्री खरीदना होता है, ईंट, सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी और मजदूर जो कि कारीगर होते हैं उन्हें भी राशि देनी होती है जो मकान बनाते हैं। तो यह सारा कुछ मिलाकर काफ़ी महंगा हो चुका है। तो पहली किस्त जैसे कि 25,000 रुपये की ग्रामीण क्षेत्र में आती है। इस राशि से आवास के तहत मकान बनाना संभव नहीं। देखा जाए तो आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। कुछ पूंजी घर से भी लगानी होती है, लेकिन 1,20,000 रुपये की राशि और घर की पूंजी देखा जाए तो 1,20,000 घर से लगा दे तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए में मकान नहीं बनता एक परिवार का। कम से कम छोटा सा मकान बनाने के लिए 2 से 3 कमरे बनाने के लिए 5 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। तो 1,20,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार देती है आवास योजना के तहत। बाकी की राशि जैसे कि 4 लाख, 4.5 लाख रुपये अगर कर्ज लेकर वह मकान बनाए तो वह तो काफ़ी स्थिति उनकी खराब हो सकती है। अगर कोई परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और उन्हें आवास का लाभ मिल रहा है, जैसे कि पहली किस्त मिलती है, तो वह कहाँ से और कैसे व्यवस्था कर सकता है आवास के तहत। जैसे कि पहली किस्त मिलती है तो आवास के तहत मकान बनाना भी ज़रूरी होता है, और अगर उनके घर में 4 से 5 सदस्य हैं तो 2 से 3 कमरे तो बनाना ही ज़रूरी होता है, तब जाकर वह रह पाते हैं। तो आवास के तहत ऐसे गरीब परिवार जो मजदूरी करते हैं, दिनचर्या निकालने के लिए जैसे कि मजदूरी करते हैं, जैसे कि पूरा परिवार मजदूरी करता है और पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता है, तो इसके तहत चलते हुए केंद्र सरकार में इसी तरह का प्रस्ताव रखा गया था कि गरीब परिवार तो अगर 1,20,000 रुपये में मकान बनाए तो वह कर्जदार हो जाता है। अगर उसे मकान बनाना होता है तो वह किसी साहूकार से कर्ज लेता है, और देखा जाए तो 1,20,000 रुपये की राशि जो आती है उसमें से बिचौलियों को दी जाती है। थोड़ी बहुत बिचौलियों को राशि दी जाती है तो उनके हाथों में बहुत कम राशि मिलती है। तो इसके चलते हुए आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भी 2,50,000 रुपये का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है, वह घर से भी पैसा इकट्ठा करते हैं या फिर कर्ज लेकर उन्हें धीरे धीरे जमा कर देते हैं, लेकिन जो आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर होते हैं उन परिवारों की हालत क्या होती है। और जो गरीब परिवार होते हैं उन्हीं के लिए आवास योजना भी बनाई गई है, और उन्हीं को अगर राशि कम मिलती है आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने से, मकान बनाने पर कोई इनकम तो होती नहीं, तो वह कर्ज लेकर भी मकान बना सके, तो मकान में ना तो इनकम होती है। तो इसी प्रकार प्रस्ताव रखा गया था आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भी 2,50,000 रुपये की राशि का प्रस्ताव स्वीकृत होने ही वाला है। अप्रैल माह तक आपको रुकना पड़ेगा। अप्रैल के बाद आपको नया अपडेट की जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।